तो सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आएगा, इट विल बी टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इट विल बी, पॉलिनोमियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, 1 मार्क में। और उसके बाद आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। सो प्लीज बी वेरी क्लियर एंड लुक एट दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। जितने इजी होते हैं ना, उतना ही गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है। तो एक तो हो जाएगा 6x² और एक आ जाएगा -35x²। तो इट विल बी -29 लिखना है, 29 भी नहीं लिखना, टेक केयर ऑफ द साइन ऑल्सो। ठीक है। और उसके बाद हम अब जो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं, अबाउट डिफरेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है, p ऑफ x इक्वल टू 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट नंबर के इक्वल है। ठीक है, जीरो के अलावा। अच्छा, डिग्री क्या होती है जीरो पॉलिनोमियल की, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि x की पावर रखनी है ना, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 x की पावर को 1 2 3 4 किसी को भी रख दो, पर जीरो, अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल बी जीरो, नंबर हमेशा जीरो ही आएगा। तो डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। व्हाट अबाउट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अगर मुझे x को रखना है तो x की पावर को मुझे क्या रखना होगा, हमेशा जीरो। सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। ये लिख लो, ये 1 मार्क में आता है और गलती हमेशा हो जाती है इसमें। देन व्हाट अबाउट जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो, क्योंकि x की वैल्यू को कुछ भी पुट करोगे, 100 100 1/100, any number multiplied by coefficient 0 will always give 0. So every real number is a zero of the zero polynomial. And यहां पर कि कभी जीरो बन ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो इसकी आती ही नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी भी y, अगर y की फॉर्म में ना p ऑफ x जो होता है उसको y लिखते हो इक्वल टू k, कांस्टेंट नंबर जैसे आपने इक्वेशन भी बनाई होगी, ये मैं कह रही हूँ y इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू 3 को ऐसे शो कर दोगे तो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो डिग्री क्या हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज याद रखनी है। बाकी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, देन यू हैव लीनियर, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को के ग्राफ को क्या बोलते हैं, ये लिख लो, वैसे तो 10th में आता है, पैराबोला। और लीनियर के बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। लीनियर के ग्राफ को भी से अ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक के ग्राफ को भी से अ पैराबोला, जैसे यू शेप होती है। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, फिर इसमें से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको लिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स दे रही हूँ, आप मुझे बताओगे इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। ये 4 पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, आप मुझे बताओगे इसमें से कौन सा है ना। इफ आई राइट अनदर वन, चलो मैं ये भी लिख रही हूँ, कौन सा पॉलिनोमियल है इन चारों में से, ए बी सी डी ई। व्हाट अबाउट ए, इज इट अ पॉलिनोमियल, व्हाई, रूट में x आ गया, x की पावर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। व्हाट अबाउट दिस वन, पॉलिनोमियल होगा ना ये, क्यों होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट तो स्क्वायर रूट में हो सकता है ना, तो इसमें ऑल कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड, दिस इज द पॉलिनोमियल। व्हाट अबाउट दिस वन, सी पार्ट, इज इट अ पॉलिनोमियल, x क्योंकि हमारा किस में आ गया, डिनोमिनेटर में, तो इट्स अ नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाट अबाउट दिस वन, यस, व्हाई, हाँ तो क्या हो गया, रूट से कैसे बाहर आएगा, करो मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओ, स्क्वायर रूट से बाहर कैसे आता है ये।
हाँ जी, फर्स्ट वाला थर्ड सी डी पार्ट कैसे हुआ पॉलिनोमियल बताओ गुन्नू। नहीं होगा ना, बिकॉज दिस कैन नॉट कम आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाट अबाउट दिस वन? अब इसको ऐसे ही ओपनली नहीं बोल देना, ये हमारा क्या बन जाता है, अगर ध्यान दोगे, सॉरी आई रोट टू यहाँ पे गलत, यहाँ पर के मैंने वन लिखा होता, अब बताओ आइडेंटिटी बन जाती ना, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है जो अब जीरोस पे आते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से अगर हो, व्हेन p ऑफ x इज x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a, p ऑफ x is divided by x plus a, the remainder, find the remainder। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ माइनस a निकाल लेंगे। सेकेंड वाला भी करो इसका। p ऑफ x इज x रेज टू पावर 99 प्लस 99, इसको डिवाइड किया x प्लस वन से टू फाइंड द रिमाइंडर। x की वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस वन रेज टू पावर 99 क्या होता है, माइनस वन रेज टू पावर 99 क्या होता है, माइनस वन, रिमाइंडर विल बी 98। समझ में आ गया क्या गलती की थी तुमने? ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देन इफ p ऑफ x इज डिविजिबल बाय x plus 7, then find the value of p of minus 7। इसके बाद फैक्टराइजेशन आ जाएगा, और एक आता है टू फाइंड द वैल्यूज, जब आपको दिया हो कि इट इज डिविजिबल, रिमाइंडर ये है, ऐसा वाले क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगी अभी। ठीक है, और थोड़े बहुत फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन जो आई फील कैन कम इन पेपर। नहीं, बहुत इजी है, x प्लस 7 से डिविजिबल हो रहा है। हाँ, x की वैल्यू माइनस 7, तो p ऑफ माइनस 7 क्या आना चाहिए, जीरो, बाय फैक्टर थ्योरम। समझ में आ गया? ये हॉट्स का क्वेश्चन होता था कि इट्स डिविजिबल बाय x plus 7, then find the value of p of -7 तो यहाँ पे इंस्टिंक्ट होता था, मोस्टली आंसर सब जीरो लिखते थे, पर ऐसा नहीं है, p of -7 क्या आ जाएगा, जीरो, -7, आंसर विल बी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये? चलो अब इसके बाद ना, एक तो अपने अब क्वेश्चंस जो करने हैं वो है बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम मेनली। तो फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स आता है ना हमें, factorization of trinomial, for example if I say factorize, let me say this one, अगर पता नहीं ये होता भी है factorize की नहीं, 3x cube
प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसको फैक्टराइज करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल, तो इसको p ऑफ x नाम दे दिया है ना। उसके बाद अपने कहना है पुट x एज 1, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड बिल्कुल चिपका देना पेपर में, ऊपर बड़ा बड़ा ना कैपिटल लेटर्स में लिख देना, बाय फैक्टर थ्योरम, बहुत जरूरी है क्योंकि उसका नंबर कट जाएगा। ऐसे 3 नंबर के क्वेश्चन में आधा नंबर 1 नंबर नाम ऐसे ही काट लेंगे आपकी। तो ये आ जाएगा p ऑफ 1, आप लिखोगे तो ये आ जाएगा p ऑफ 1 is equal to 3 plus 2 minus 4 plus 2 not equal to 0। देन p ऑफ -1 अगर हम लिखेंगे -3 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2, अगेन नॉट इक्वल टू 0, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है, मैंने जनरल दिया था बट यू नो द वे ना, ये फैक्टराइज नहीं होगा। अब मैं देती हूँ जो फैक्टराइज होने वाला है। ठीक है, तो ये मैं चेक कर सकती हूँ, अगर आपके 1 2 3 पे ऐसे नहीं आते हैं फैक्टर्स, आपको दिया जाएगा वो फैक्टराइजेशन वाला ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे देंगे, राइट। सो इफ आई गिव यू दिस वन, अब इसको फैक्टराइज करना है आपने, और जहां पर आपने लिखा होगा ना फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम, है ना, तो आपने वही हिट एंड ट्रायल वाला करना है। इसमें ना ऐसा एक क्वेश्चन आता है जिसमें इंस्टिंक्ट होता है कि हम लोग डायरेक्टली कर लें उसे, जैसे कि ये वाला होता है 2y³ प्लस y² माइनस 2y−1, ये डायरेक्टली भी फैक्टराइज हो जाता है, बट प्लीज बिल्कुल नहीं करना इसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, ये 2 स्टेप्स में फैक्टराइज हो जाएगा। पर आपको इसे लिखा हुआ है 3 नंबर में आया है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, अगर डायरेक्टली फैक्टराइज कर दोगे ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा बिल्कुल। इसको डायरेक्टली आप पता है ना कैसे कर सकते हो, इनकी टर्म बनाई ग्रुपिंग की, इसकी ग्रुपिंग की, यहाँ से आपने y कॉमन ले लिया, y² कॉमन ले लिया, तो 2y+1, और यहाँ पे -1 आ गया, 2y+1, इसको चेकिंग के लिए रख लेना, पर इससे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। फिर यहाँ पे फैक्टर थ्योरम में यू विल राइट p ऑफ x इज इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y−1। हिट एंड ट्रायल करेंगे तो पुट y, सॉरी p ऑफ y भी लिखोगे यहाँ पे, पुट y एज 1, तो p ऑफ 1 आपके पास क्या आ गया, 2 + 1 - 2 - 1 विच इज 0। नाउ सिंस p ऑफ 1 इज 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है, y इक्वल टू 1 इज अ 0 और y−1 इज अ फैक्टर, बस एक फैक्टर ढूंढना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको लॉन्ग डिविजन से। ठीक है, तो अब मैं 2y³ प्लस y² माइनस 2y−1 को y−1 से डिवाइड करूंगी, तो ये आ जाएगा 2y², 2y³ माइनस y², ये कैंसिल हो गया, -2y², तो ये आ जाएगा 3y² माइनस 2y−1, आप इसको 3
मैंने क्या गलती की है? 3y² से 3y से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3y² -3y, ये प्लस ये माइनस कैंसल, ठीक है, मेरा -1 हो गया तो +1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो समटाइम्स दे आस्क यू फाइंड द इंटीजर रूट्स, इंटीजर जीरोस। तो जो इंटीजर वैल्यूज होंगी, नेचुरल नंबर जीरोस 1 2 3 4 में निकालनी, माइनस भी नहीं चलेगा, इंटीजर में -0 सब आएगा। और रैशनल मतलब फ्रैक्शन भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर इसे फैक्टराइज किया तो क्या क्या आता है? एक तो y-1, 2y-1 और एक y+1। तो इसके इंटीजर जीरोस कितने हैं? 3 जीरोस है ना, 3 जीरोस कौन कौन से हैं? 1 -1 -1/2। इसमें से इंटीजर कौन से हैं? 1 -1। नेचुरल नंबर कौन से हैं? ओनली 1। ठीक है, और रैशनल जीरोस कौन से हैं? तीनों। ठीक है, तीनों ही रैशनल में है, उसमें सब कुछ चलता है, रैशनल मीन्स एवरी नंबर। बस उसमें √3/2 नहीं आएगा, अगर √3 कुछ ऐसा कुछ नंबर आया होगा तो वो नहीं आएगा। क्लियर हो गया इतना? तो एक क्वेश्चन और देती हूँ, उसके बाद फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे जहां पर आपको मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। सो लेट मी गिव यू दिस क्वेश्चन, x³ ये ले लो, 2x³ +x² -13x +6 p of x। हाँ हाँ, फैक्टर्स बच्चों, वही। तो इसमें यू ट्राइड x हैज 1 and -1। हाँ, पुट x हैज 2, बस इसमें वही है। 1 -1 कभी कभी नहीं आता, और वो काफी चुनिंदा से क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। 2 और -2 को देख लेना, इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि 2 और -2 भी ना आए। ठीक है, तो p of 2 इज कमिंग एज 0, आ रहा है ना, p of 2 0। सो देयरफॉर फिर आपने सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो लिखना है इसमें, बाय फैक्टर थ्योरम, x-2 इज अ फैक्टर। अब डिवाइड करके मुझे इसका आंसर बताओ। 2x², फैक्टराइज करो उसको।
2x² + 5x - 5 आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट सा हो जाता है, क्योंकि हाँ, तो इसमें फैक्टराइज ध्यान से करना, क्योंकि गलती क्या होती है, 6 देखकर हम लोग एक्साइटेड होकर 2 और 3 कर लेते हैं, बट इट -6 है। -6 में फैक्टराइज क्या हो जाएगा, 2x² + 6x - x - 3। So it will be x - 2, x + 3 and 2x + 1, 2x - 1, 2x - 1। So these three numbers। ठीक हो गया इतना? ठीक है। अब इसके बाद वो क्वेश्चंस जो बहुत जरूरी है, जिसमें आपको मिसिंग वैल्यूज निकालनी होती है, ये भी 1 या 2 क्वेश्चंस ही टेढ़े मेढ़े वाले होते हैं, बाकी तो हम कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा हो। ठीक है, चलो लिखो अब। इफ 2 is a zero of the polynomial, zero of polynomial p of x is 2x³ - 3x² - ax - 4, find the value of a। 2 is zero of the polynomial, find the value of a। हम्म 2 is 0, तो हम क्या करेंगे, p of 2 निकालेंगे। 2 into 2³ -3 into 2² -2a -4 equal to 0। तो 16 है ना, -12 -4 -2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई? ध्यान रख, की गलती मत करिए। ठीक हो गया। तो एक तो स्ट्रेट अवे आपको एक सिंगल पॉलिनोमियल दिया हुआ है, स्ट्रेट अवे एक सिंगल पॉलिनोमियल, उसमें एक 0 दे दिया, देन यू फाइंड द वैल्यू। तो समटाइम्स अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, अब 2 पॉलिनोमियल्स के साथ हो जाता है, तो प्लीज गो बाय द बेसिक मीनिंग व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसको ब्लाइंडली एक तरह से मत करना। देखो उसने कहा है x - 3 इज अ कॉमन फैक्टर, ये समझ में आ गया सबको? x - 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p of x, जो कि है x³ + px² - 9 and qx is equal to 2x² + qx - 39। x - 3 दोनों का फैक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q। तो ये दो 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 अलग से पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, दोनों में 3 पुट करके, एक में p की वैल्यू एक में q, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, बस उसने कहा ये x - 3 यहाँ पर इनका फैक्टर है दोनों का भी। तो आपने p of 3 निकालना है, उससे 0 करना है, बस उसमें जरूर लिख देना सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, आधा नंबर कट जाता है उससे। 3 वर्ड्स आपने जो लिखने हैं, बाय फैक्टर थ्योरम। Since x - 3 is a factor, therefore by factor theorem, p of 3 0, q of 3 0। ये लाइन चिपकानी है हर जगह, सिर्फ एमसीक्यूज में नहीं लिखना इसको। ठीक है, बाकी अगर ये 1 नंबर में आए, केस स्टडी में आए, कहीं भी आए, यू हैव टू राइट दिस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा क्वेश्चन सही किया हुआ वो आधा नंबर ऐसे ही कट जाता है फिर। तो अब आप बताओ, जब आपने इसमें वैल्यू पुट की है, क्यू पी की वैल्यू क्या आई है, क्यू की वैल्यू क्या आई है, पी 3 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 3q + 9p - 9, तो 27 - 9 कितना आ गया, p की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और q की वैल्यू
Q will be equal to, ठीक है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, समझ में आ गया। अब इसमें थर्ड टाइप क्या होती है, अश्मित हो गया ना ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें कहा हुआ है कि when x cube plus kx plus 8 into x plus k and नहीं, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दिस इज डिवाइडेड बाय x plus 1 एंड x minus 2, इन दो नंबर से हम इनको डिवाइड करते हैं। द रिमाइंडर्स आर r1 r2 रिस्पेक्टिवली, समझ में आ गया। इफ r1 plus r2 is equal to 1, find value of k। अब x प्लस 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर r1 आता है ना। रिमाइंडर निकालते कैसे हैं, x प्लस 1 दिया हुआ है, इसको 0 किया, x की वैल्यू क्या आई, -1, तो ये हमारा p ऑफ x है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम करो, p ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, r1। p ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, आपकी यहाँ पर पॉलिनोमियल निकलेगा, ये पॉलिनोमियल एक बनेगा k की टर्म्स पे, इक्वेशन में पुट करोगे तो गेट द वैल्यू ऑफ k। करो सॉल्व इसको, मुझे करके दिखाओ कैसे आप कर रहे हो इसको। -15, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, x प्लस 1 x -2 किया ना हमने।
प्लस 24 प्लस 5k इक्वल टू 1। तो 7k माइनस 15 प्लस 15 आता, हाँ 1। तो 7k इक्वल टू -14, k इज इक्वल टू -2। समझ में आ गया? तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको दो नंबर से डिवाइड किया, दो डिफरेंस है, एक R1 एक R2। समटाइम्स देखेंगे टू पॉलिनोमियल्स, उनको अलग अलग किया, एक का रिमाइंडर R1 एक का रिमाइंडर R2। आपने ब्लाइंडली उन दोनों को इक्वेट नहीं करना, बिकॉज आई हैव हैड बच्चे जो करते हैं कि यहाँ पर हम R1 जब जैसे रिमाइंडर निकालो उसी इक्वल टू 0 करके, के की एक वैल्यू के की दूसरी वैल्यू, बस आंसर। ऐसा नहीं करना, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, सिंपल इंग्लिश जो दी हुई है उसको फॉलो करो। ठीक है? कि आपने रिमाइंडर, आपको पता रिमाइंडर कैसे निकालते हो, वो नंबर पुट करके। अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब वो नंबर हमने पुट किया, हमारा फाइनल आंसर 0 आ गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, देयरफॉर दैट x की वैल्यू बिकम्स द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आती है ना? इतने फॉर्म में बस उसके हिसाब से चलना। अब इसमें और जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें दो नंबर्स वाले आते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b वाले। उसमें दिया क्या हुआ है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। Zeros of polynomial, which is 2x cube minus 3x square plus ax plus b. कितने? And it's obviously not your fault. पेपर अगर तेरा मेरा आ जाए तो भी आपकी गलती नहीं है, अब इतना ही किया है तो आपकी गलती नहीं है। कितने चैप्टर मिसिंग थे उसमें से? ये किसी ने सितंबर का पेपर डाल दिया किसी स्कूल का।
ये पिछला पेपर ना किसने से बोर्ड से नेट से कॉपी किया है। मुझे कह रही हूँ, 2 साल पुराना कोविड वाला बैच भी नहीं है ये, क्योंकि उसमें ना टर्म 1 टर्म 2 के भी सिलेबस अलग थे। ऑप्शन ही आते थे, पर वो कोविड वाला बैच भी नहीं था ये पता क्या हुआ है, मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये किसी स्कूल का सितंबर का टेस्ट का पेपर उठा लिया। अदरवाइज वहां के टाइम तो सिलेबस कुछ सारा एक्स्ट्रा भी था थोड़ा बहुत। तो उन्होंने जब ट्रिग्नोमेट्री नहीं करवाई हुई, जो चैप्टर्स नहीं करवाए हुए ना, वो 7 पहले वाले 7 का सितंबर टेस्ट, किसी ने जून टेस्ट, जुलाई टेस्ट जो हुआ होगा, वो पेपर नेट से कॉपी करके बस दे दिया आपको, जो मुझे समझ में आया था। चलो, 2x³ प्लस 3x² प्लस ax+b, इसमें क्या करना है आपको, जीरो दी हुई है तो p ऑफ 0 निकाला, तो आपके पास क्या आ गया, b इक्वल टू 0। एंड इफ यू हैव p ऑफ -1 -2 -3 -a प्लस 0 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 और -5, -5, a की वैल्यू विल बी 5, -5, -1 पुट कर रहे हो ना, तो -2 आ गया, यहाँ तो -3 आया, -a, तो ये -5 -a हुआ ना, तो a की वैल्यू विल बी -5। हाँ वो मैं देती थी, ये बुक है, इसमें से देख लो लास्ट की केस स्टडी ना, वो प्रिंट सही हुआ ही नहीं, इसमें से बस क्लियर कर लो इसको। क्लियर हो गया ये, ठीक है ना। अब इसी में ना ऐसा एक क्वेश्चन आता है जहां पे 0 नहीं दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट x+1 एंड x-1 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x दिया हुआ है x⁴ प्लस ax³ -3x² प्लस 2x प्लस b, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो वही है, x+1 x-1 आर फैक्टर्स, p ऑफ -1 निकालेंगे, p ऑफ 1 निकालेंगे, है ना। तो इसमें होता क्या है, जो पहले वाली क्वेश्चन था उसमें एक वैल्यू b की 0 आ गई, बिकॉज 0 वाज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यहाँ पे 0 नहीं आएगी। a-2 b2, ठीक। a प्लस b इक्वल टू 0 आ गया,
तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b। तो आई कैन टेक वैल्यू ऑफ a, या -a की वैल्यू को b ले लिया, यहाँ पे लिखा b + b - 6 = 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3, है ना। देखिए हाँ, तो मेरी गलती कहाँ है, 1 + a - 3 + 2, ये तो 0 ही आ गया यहाँ पर आएगा +1, y - 1 +1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। 2 आ गया, मेरी गलती थी यहाँ पे, इट इज 4, ठीक है। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 और a की वैल्यू आ जाएगी -6। समझ में आ गया। आई होप दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर क्लियर नाउ, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमने फॉर्मूलाज लिखकर फैक्टराइज ही करना है, और अगर इस तरह का बस ये क्वेश्चन कर लो, जैसे तो सारे कवर हो ही गए। जैसे कभी कभी कहते हैं कि रिमाइंडर 7 आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जैसे ये वाला है 2x³ + 3x² - kx + 5 when divided by x - 2, the remainder is 7, find the value of k। समझ में आ गई बात ये। पढ़ लो, ध्यान से तो कर ही लो, बाकी मैं करवा रही हूँ, बाकी बाकी सभी बुक्स कवर करवा रही हूँ। कौन से, नोएडा के, हाँ वो भी ठीक ठाक है, पर वो ना रेपिटेटिव हो जाते हैं। इसकी केस स्टडीज और अदर्शन रीजनिंग, केस स्टडीज अदर्शन रीजनिंग सबकी कर लो, एमसीक्यूज। केस स्टडीज इसकी अजीब है थोड़ी सी, ठीक है ना। तभी मैं नहीं एज अ पेपर दे रही उसको, मैं उसको बस एज अ प्रैक्टिस ही करवाती हूँ। थोड़ी गंदी है उसमें, हाँ ऐसी बात नहीं है, बट वो थोड़ा हायर लेवल भी चला जाता है, ठीक है, कोई ऐसी खास बात नहीं। 21 समझ में आ गया ये, है ना। अब रिमाइंडर 7 दिया हुआ है। आई सीरियसली हैड अ हार्ड टाइम लास्ट ईयर कन्विंसिंग पीपल कि वो क्या करते थे कि वैल्यू x = 2 पुट किया और साथ ही 0। यहाँ पे रिमाइंडर 7 दिया हुआ, तो आप उसको =7 करोगे, बस इतना सा समझ लिया। अब हमें क्या करना है, आई थिंक ये वाली चीजें हमने कर लिया, अब हमें सिर्फ थोड़ी फैक्टराइजेशन पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो जो पेपर में फैक्टराइजेशन आ सकती है वो, प्लस x + 1/x वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले, समझ में आ गया इतना। और एक आपका ना एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, वो मैं करवा दूंगी जो डिग्री और उसका है। तो पहले आप सारे फॉर्मूलाज लिखो, चलो नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर्मूलाज लिखो सारे। a + b² a - b² अच्छा, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होती है फैक्टराइज फॉर्म। तो जो ये आपके पास है ना, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। एंड इफ आई राइट a - b, ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या आता है, देन इफ आई हैव x + a इंटू x + b, a + b + c का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब। And what is the formula for a³ + b³, a³ - b³ and ये वाला 3 वाला क्यूब।
आपका फर्स्ट पेपर 21 को है ना, उससे इन बिटवीन पेपर है कोई? कोई भी नहीं लिया हुआ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था? वो एंड में आपका कब? अच्छा चलो वो अलग बात है, ठीक है ना। तो 15 तक तो आप रेगुलरली आओगे, 15-16 तक का, है ना। तो घर में प्रैक्टिस के लिए भी सैम्पल पेपर दे दूंगी मैं आपको। करो करो। यहाँ पे रोज प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। एक बार दिन में आकर पेपर दे दो और शाम में क्लास रखो। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी बेटा, क्वेश्चंस करवाने भी तो है ना, जो थोड़े बहुत पेपर्स में नहीं होते बट अलग से होते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो ट्रायंगल्स के नहीं आते। हो गया बेटा, सारे फॉर्मूलाज लिख लिए हमने। इसमें मैंने ना देखो 3 वालों को ये एक ब्रैकेट में रखा है, ये आपने मुझे बताना है क्यों। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ac। ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना होता है क्योंकि वो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, राइट। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने 3 फॉर्मूलाज को ना ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो आपको अभी बताना होगा क्यों। उसके अलावा भी बताती हूँ, जो तो मेन रीजन जो है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। द रीजन व्हाई आई रिटन दीज इन ब्रैकेट्स इज इनमें साइंस मैटर करते हैं। ए और बी के हमने इनको फॉर्मूला सिर्फ प्लस के साथ बनाया है, लेकिन जब हम उसको एक्चुअल नंबर्स के साथ सॉल्व करते हैं, वी टेक इनटू कंसिडरेशन साइंस एज वेल। तो ये एक 3 क्वेश्चन होते हैं, ये वाला तो चलो फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में बन जाता है, बट ये वाला और ये क्वेश्चन तो ऐसा होता है दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नंबर्स पता लग जाएंगे आपको, फॉर्मूला पता लग जाएगा, प्लस साइन प्लस में कौन सा माइनस में कौन सा है वो हम रियलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों की प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाता है। समटाइम्स ये वाला दिया होता है, इसको एक्सपैंड करो, या फिर इसकी इस फॉर्म में आंसर दिया होगा, इसे फैक्टराइज करो। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली बुक वाले ही हैं 3-4, वही आ जाते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। बस इसका साइन का ध्यान रखना है। तो इन दोनों में तो आप साइन का ध्यान रख लोगे, इधर भी रखा जाएगा इधर भी रखा जाएगा, मुश्किल आती है इसमें और इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो लिखो, इफ इट इज लाइक दिस। आपको मैंने ना वर्कशीट दी हुई है इसकी फैक्टराइजेशन की, वो सारे क्वेश्चन कर लेना, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। अब इसमें हमारा तो फॉर्मूला कहता था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों प्लस में, प्लस 2ab प्लस 2bc। यहाँ पर तो माइनस माइनस में आ गए, तो इसका मतलब हाँ, इंडिविजुअल किसी एक टर्म की वैल्यू इसमें नेगेटिव है, एक या दो, डिपेंड करता है किस पे। अब देखो यहाँ पे हम तीनों में देखेंगे, हाँ समझ में आ गया ना, एक्स नेगेटिव है, तो एक्स को हम क्या लिख देंगे? -3x का होल स्क्वायर। अश्मित समझ में आ गई बात ये? अब यहाँ से बस इसको आपने इस फॉर्म में लिखना जरूर है, +2 इंटू -3x इंटू वाई +2 इंटू वाई इंटू जेड 2 इंटू -3x इंटू जेड। और मैच कर लेना कि पूरा प्रॉपर बन गया, -3x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं? इस तरह से लिख देते हैं। ये सह्योदया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके बुक में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। इतना क्लियर हो गया? अब इसी का थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट जो है वो लिखो। 2 क्वेश्चन लिखूंगी, इसे फैक्टराइज करना है आपने। एक हमें दिया हुआ है 25, चल 25x² प्लस 16y² प्लस 4z² माइनस 40xy माइनस 16yz प्लस 20xz। एक तो ये क्वेश्चन है, और ये वाला तो हाँ, दिस कुड बी
थोड़ी सी अपने पास ही रखना ना, नहीं उतना नहीं पड़ेगा। ये दो क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया। कौन सी टर्म नेगेटिव में है इसमें? वाई। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 5x माइनस 4y होल स्क्वायर, है ना। होल स्क्वायर को प्लीज ऐसे करके लिख देना। ये क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इस वाली को फैक्टराइज करो। इसमें यू कैन सी √5 इन द नंबर्स, है ना। तो बस इसमें ये जो हमारे ये होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई डोंट सी 25, आई डोंट सी 18, 18 जगह 16 होता तो अच्छा नंबर था। हाँ, तो हम इसको क्या लिख देंगे? √5x का होल स्क्वायर। फिर है y का होल स्क्वायर। 18 को क्या लिखेंगे? बस ये ध्यान रखना है। इफ दिस इज ओके। और एक दूसरी चीज, इसमें भी मुझे y नेगेटिव में दिख रहा है। यूजुअली x नेगेटिव में जो सबसे पहली वाली टर्म होती है ना, उसको नेगेटिव में नहीं लिखते। तो आपने अगर लिख लिया तो y और z में वो माइनस भेज दो बस। हाँ, x को हटाकर y और z में वो माइनस भेज दो। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये बुक के जो क्वेश्चंस थे ना, आई आई बिलीव एनसीईआरटी वाले जो आपकी फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस थे वो आपने कर लिए हैं। फैक्टराइजेशन एनसीईआरटी वाले तो कर लिए हुए हैं ना सारे। ठीक है, वो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर इसको आपको लिखना हो, इसको सिंप्लीफाई करना हो, आप बताओ उसका क्या आंसर होगा? और इसको ऐसे ही फैक्टराइज करना हो, ये लिखा हुआ है। 1 2 और एक थर्ड क्वेश्चन और। ये 3 क्वेश्चन हैं। ये डायरेक्टली एज इट इज पेपर में आ जाते हैं और 3 नंबर में आते हैं, सोचो। पर आपने प्रॉपरली लिखना है कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है।
हाँ जी, फर्स्ट वाले में क्या समझ में आता है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपने इसमें लिखना क्या होगा? यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लो। ठीक है, और अगर 3 नंबर में तो लिख दो ए इज इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू 2/x। बस इतना लिखकर इसका पूरा फॉर्म लिख दिया, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/x3। सेकेंड वन, व्हाट अबाउट सेकेंड वन? यहाँ पर ये क्या लग रहा है? ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसमें लिखोगे 1 + 3ab ए प्लस बी। बस इसको मैच कर लेना कि हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो 2x + 1 का होल क्यूब नहीं लिखोगे, इसको 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना, बेकार में एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? 3a + 1/4b का होल क्यूब। समझ में आ गया ये? अब आते हैं हमारा इसके बाद, समझ में आ गया ना अश्विनी? राइट, इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जो हमें करना है, मान लो आपको ये दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है।
आ गया ये कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है? हाँ हाँ हाँ, तो कौन सा है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी, जो हो जाएगी 2x का होल क्यूब प्लस माइनस y का होल क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x माइनस y 3z। क्या बन जाएगा ये? 8x क्यूब माइनस y क्यूब 27z क्यूब प्लस 6 18 x y z। समझ में आ गया ना? अब इसी वाले के फॉर्मूलाज हैं, यही की फैक्टराइजेशन करनी है, बस इसमें क्या होता है साइंस का ध्यान रखना है आपको। तो मैं 2-3 क्वेश्चंस लिख देती हूँ, बाकी वर्कशीट में से कर लेना। एक ये वाला क्वेश्चन है 27, ये बहुत डायरेक्ट है, कुछ नहीं सोचना, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द क्वेश्चन a क्यूब माइनस 8b क्यूब 64c क्यूब माइनस 24abc, और इसका ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला तो हो गया होगा आराम से, है ना? क्या आंसर है फर्स्ट वाले का? 3x ये तो है ही है ना, प्लस 9x² प्लस y² प्लस z² फैक्टराइज करना है ना बेटा इसको। हाँ यही फॉर्मूला लगाया, मैं तो उसी को डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया, है ना? ये फॉर्मूला लगेगा ना, माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3x²। अब यहाँ पर साइंस का ध्यान देना है, दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब c क्यूब। क्या लिखेंगे इसको अब? a माइनस 2b माइनस 4c प्लस 16c² प्लस 2ab माइनस 3 माइनस आ गया ना, माइनस 8bc प्लस c प्लस और 8 प्लस 4ac। तभी क्वेश्चन दिया था, इस पर 2 माइनस हो जाते हैं, सो बी वेरी केयरफुल। समझ में आती बात है आपको? मल्टीप्लाई जब करोगे तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आगे एक माइनस साइन है, तो 3 नेगेटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव पॉजिटिव। कौन सी वाली दिखा दो, इधर आता था पेपर नंबर 10 है ना। हाँ इसमें एक चीज क्लियर नहीं है देखो, हाँ ये वाला वो दो, पेपर दो, उसमें ठीक कर दूंगी, वो उसमें ठीक हो जाएगा।
ये पॉइंट्स ना बहुत छोटे थे, इसको ठीक करती तो और वो कंजस्टेड हो जाते। सिर्फ केस स्टडी में एक वो विनोद वगैरह वाला सही नहीं है। कौन सा वाला दिखा? ये तो पिक्चर बनी हुई है आपकी। ये है 20x² प्लस 7x प्लस 6 और x² प्लस 2x प्लस 1 11x प्लस 1। ठीक है, इसमें ठीक है बेटा सारा। समझ में आ गया बेटा सबको? अब नेक्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ भी जाता है क्योंकि रूट है एक तो, और माइनस साइन का भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको किसका क्यू स्क्वायर रूट लिखोगे, या इसको किसका क्यूब रूट होगा? ये √2a का क्यूब। और ये किसका होगा? 2b का क्यूब। और ये किसका होगा? वैल्यू 22 है। 11 16 to 20 में 22 लिखा हुआ है। मिसप्रिंट है यहाँ पे। पर अगर आप 12 से भी करोगे तो भी ठीक है। 22 कर लो। क्योंकि इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो निकालनी नहीं है ना, दूसरे वाले में मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दूसरे वाले में है नहीं, इसमें तो नहीं है। इसमें भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, इसीलिए फिर इसमें आंसर जो है ना कुछ भी आ सकता है। हाँ 22 कर लो। समझ में आ गया? बताइए। -√2 इसके बाद बता कौन सी टर्म आएगी? माइनस, माइनस क्यों होगा बेटा? +6, यही तो एक चीज समझा रही हूँ। फॉर्मूला लिखो पहले अच्छे से ना। फॉर्मूला कैसे लिखते हो आप? -2a, -a भी होता है ना, -√2a इंटू 2b। फिर लिखते हो -bc, तो b की जगह 2b और c की जगह -3c। फिर है -ac, तो -√2a इंटू माइनस। समझ में आ गई बात यहाँ में? ठीक है ना? पहले फॉर्मूला लिखने से पहले ना, मतलब आंसर लिखने से पहले उस फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लिया करो। इट बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ। इतना क्लियर हो गया जी हमें सबको? ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर थोड़े से जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो कहते हैं विदाउट यूजिंग क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। इसको सॉल्व करना है विदाउट, फाइंड द वैल्यू विदाउट सॉल्विंग एक्चुअल क्यूब्स। तो आपने बस ध्यान देना है कि ये नंबर जो है 23 विद साइन 15 और 8, -23 प्लस 15 प्लस 8 किसके इक्वल है? 0। Therefore, a plus b plus c is equal to 0. a cube, b cube, c cube will be equal to 3 -23, 15 और 8। ये ना कभी भी आपको एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आएगा। पहली बात तो हमेशा ये अगर आएगा आपको 1, 2 या 3 मार्क्स में आएगा, जिसमें आपको डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लगा दोगे, क्यूब करके कैलकुलेट करके आंसर निकाल लोगे, जो आ जाएगा बिल्कुल सही, लेकिन उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया? या फिर कहते हैं इसको फैक्टराइज कर दो, तो फैक्टराइज करने के बाद आपके पास ये आएगा आंसर। ठीक है, इसको फैक्टराइज किया, इट इज डिविजिबल बाय 23, ट्रू और फॉल्स? इज इट डिविजिबल बाय 23? क्लियर हो गया? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हो, इफ x + y = 4 फाइंड वैल्यू ऑफ,
एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस 12xy माइनस 64 x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। शाम में क्या करना है? 4:30 तक आ जाओगे आप लोग? क्या करना है? कोई डाउट्स हैं कुछ, या सैंपल पेपर ही करवा दो कोई एक? सैंपल पेपर वाली बुक से करवाऊंगी आपको, एजुकार्ड से या दूसरी बुक से ना, इस पर से करवाऊंगी। तो क्या करेंगे इसमें? x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे x क्यूब भी है, 4 क्यूब भी, y क्यूब भी और 64 भी है। तो मेरे पास क्या आ गया? x प्लस वाई माइनस 4 किसके इक्वल है? 0। तो ये वो a प्लस बी प्लस सी 0 वाला आ गया। तो x क्यूब वाई क्यूब प्लस माइनस 4 का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 3x इंटू वाई इंटू -4। समझ में आ गया ना? ये क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 64 प्लस हो जाएगा प्लस 12xy किसके इक्वल आ गया? 0। तो ये इसकी वैल्यू क्या है? हाँ तो भी क्यूबिंग बोथ साइड्स में कैसे आ जाएगा? अच्छा, उसमें तुम एक्स वाई की वैल्यू पुट कर रही हो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 पुट करके फिर 0 निकाल। ठीक है, right? So if I have this problem now, this again could be one of this question. ये वाला ना, 8/15 का होल क्यूब माइनस 1/3 का होल क्यूब माइनस 1/5 का होल क्यूब is equal to x/75. Find value of it. ये क्वेश्चन लिख लो, मुझे 2 मिनट चल देखना है क्यों लैग कर रहा है इसको ना, अपडेट नहीं हो रहा। तो आपको क्या लग रहा है इसमें? ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इज इक्वल टू x/75 दिया हुआ है, तो 8/15 1/3 1/5। इसमें क्या करना है आपने? 8/15, ये जो 1 माइनस है ये अंदर जाएगा, माइनस 1/3, ये भी अंदर जाता है, माइनस 1/5। इज इट कमिंग इक्वल टू 0? यस और नो? समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला दिया हुआ है, इक्वल टू 0 इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये वो चीज करके दी हुई है, तो आप इसमें लिखोगे 3 इंटू 8/15 इंटू -1/3 -1/5 x/75। जो क्वेश्चन मैं यहाँ क्लास में करवा रही हूँ, ऐसे करने का कोई फायदा नहीं होगा जब घर जाकर इसको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे। कल वाले भी और आज वाले भी एक एक क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करना। अगर इस क्लास में कोई डाउट्स होंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में आप मुझे वो पूछ सकते हो, ठीक है? एंड सेकंड थिंग, मैं आपको सैंपल पेपर कोई भी एक दे दूंगी, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। और जितने भी पेपर्स इसी का एक 1 प्लस है, x-1 x-2 प्लस, ये करवाया हुआ है क्लास में। समझ में आ गया? तो इससे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये वाला 24
इसको कट कर सकते हैं, है ना? बस, हाँ, -8 नहीं +8, एक्स की वैल्यू आ गई। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद ना ये वाला रात शाम वाली क्लास में करवाऊंगी। और a² - b² वो वाले आते हैं, फैक्टराइजेशन वाले भी आ गए आपको। एक ना ये वाला क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं समझा देती हूँ। फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। तो दिस इज 9 - x² + 2xy - y²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये वाला है, इस तरह से है, 9x² - y² + 4ay - 4a²। जब आपको ना मतलब कुछ समझ ना आ रहा हो, ग्रुपिंग करके भी कोई काम ना चल रहा हो आपका, आपने दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया तब भी काम नहीं चला, तो आपने 3 टर्म्स देखनी है, वो 3 टर्म्स एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे ये 3 टर्म्स देखो, ये 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। बन रहा है ना? कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये? a²। ये हो गया, मतलब अगर माइनस मैंने बाहर लिया, बस इसी को ध्यान रखना है। ये x² - 2xy + y²। ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा x - y का होल स्क्वायर। तो दिस इज 3² - x - y का होल स्क्वायर। 3 + x - y। हाँ, ये भी ध्यान रखना होता है, बाकी तो आई थिंक इसमें हो जाते हैं क्वेश्चन। अब इसमें बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ जी, क्या होगा इसमें? क्या कॉमन आ गया आपके पास? y² - 4ay + 4a²। तो ये अंदर वाली टर्म क्या बन जाएगी? 2a 2a y - 2 भी लिख सकते हो, और 2a - y भी लिख सकते हो, दोनों टर्म्स चलेंगी। किसी ने ये नहीं कहा कि ये बड़ा है तो उसे पहले लिखो, ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा 9x - 2a + y 9x + 2a माइनस। क्लियर हो गया इतना? हाँ, सॉरी सर, बिल्कुल ठीक है, ध्यान दिया मैंने। तो ये 3 है। पेन को लाके
ठीक हो गया इतना, राइट। अच्छा चलो अब ये वाला देखते हैं, ये वाला सॉल्व कर सकते हो। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स वाई माइनस 4 ए माइनस 3 माइनस बी बी माइनस। ये दो क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करो, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़े सैंपल पेपर और एग्जाम्पल वाले ही करवाती हूँ। और एक ये वाला क्वेश्चन है, एक होता है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस फाइव रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 8 माइनस फाइव रेज टू पावर 8, और एक होता है एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस फाइव रेज टू। फिर दो तीन क्वेश्चन करना, आई थिंक इसके बाद ना काफी हद तक आपका रिविजन तो हो गई है, बस इसमें से थोड़े से क्वेश्चन करवाने हैं मुझे क्वेश्चन बैंक में से ना, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर भी दिख नहीं रहा आपको, है ना, कोई दो तीन टर्म्स को मिलाकर, तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, आई कैन सी एक्स स्क्वायर एंड 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ से माइनस 2y प्लस एक्स वाई, इनमें कॉमन लेकर देखो, समझ में आगे बात ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या बन जाता है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया 2 माइनस एक्स, समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा अगर रिफाइंड फॉर्म में लिखूंगी तो आई विल मेक इट लाइक दिस, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2, समझ में आ गया। अब आप कॉमन ले लोगे एक्स माइनस 2 को और ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस वाई। आता था टेस्ट में, ये आज बैठकर शाम में करना मेरे पास, ठीक है, नहीं आना काम पे, क्यों कल आना, शायद नहीं, बेटा रिविजन तो करो, दो पेपर्स दिए है ना, दो पेपर्स को प्रॉपरली सॉल्व भी तो करना है ना। मैं टाइमिंग ग्रुप में डाल दूंगी, उसके हिसाब से अगर आ सकते, ठीक है। तुम्हारे पेपर तो पता, तुम्हारे दो पेपर हो गए ना सब, ये पेपर 10 लिखा है ना इसमें, पहले जाओ तो सही। तो इसमें हम क्या करेंगे, आई विल मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी स्क्वायर प्लस 3b। अब a और b कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इकट्ठा ले लेंगे, इसको मैं ले लूंगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
माइनस 3a प्लस 3b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। माइनस 3 कॉमन लिया, और कॉमन लोगे तो a माइनस बी आ जाएगा, a प्लस बी माइनस। ठीक है, x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4 आता है। होल स्क्वायर कैसे हो गया? 2ab की टर्म थोड़ी ना है इसमें। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? फिर इसके बाद क्या करेंगे? तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख लेंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, ऐसे ही एक्स रेज टू पावर 8 कर लो, एक्स रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर वाई रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4। इसके बाद फिर से सॉल्व करना है, इसके बाद फिर से सॉल्व करना है, देन समझ में आ गई बात? ये आती है। इसका डेक्स वाला क्वेश्चन करेंगे, और मैंने दिया हुआ था उसकी जगह जो और वाला क्वेश्चन होगा ना एक, वो कर लेना। नहीं, बी पार्ट में कुछ तो होगा, किसी बी पार्ट में एक तो चॉइस आती है इसी सेक्शन में, और वाली पार्ट होगा ना कोई, मतलब 5 क्वेश्चंस तो पूरे कर लेना इसके। बीपीटी करेगा तो बार बार लिखोगे 30 सेकंड। अच्छा, इसको सॉल्व करने की कोशिश तो कर, जो इसका और 33rd का और पार्ट है एक्स माइनस। तो इसमें क्या मुश्किल है? प्लस का बीच में एलसीएम लेना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं हो रहा, चलो करो। चल बीपीटी छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया? ये यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, समझ में आ गया ना? ये सारा वाला पार्ट फिर से रिपीट हो जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6। अब इस वाले क्वेश्चन को ना आप स्क्वायर में नहीं लिख सकते हो, तो आपको स्क्वायर को क्यूब में लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास प्लस साइन में स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना? तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में आ गया। क्या लिखोगे इसको? ए प्लस बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना? अब इसके बाद भी ना एक चीज होती है इसमें, बट अभी फिलहाल के लिए आपको नहीं सिखाई गई, पर एक्स रेज टू पावर 6 माइनस वाई रेज टू पावर 6 में वो भी नहीं करना पड़ता। तो इसको मैं पहले लिख दूंगी कि दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई।
ठीक होगी बात ये। तो इसको ब्रेक कर लोगे, इसको ब्रेक कर लोगे। अब आ जाओ, अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हो, समझ में आ गया ना ये। अब अगर ये वाला क्वेश्चन दिया हो, if x upon y plus y upon x is equal to 1, find the value of x cube minus y cube। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का है, डायरेक्टली पेपर में आ सकता है। क्या लिखोगे इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 कर दोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, और जिससे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो जब इसको फैक्टराइज किया तो ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसकी वैल्यू क्या लिखी है आपने, निकाली है 0। ये -1 होता है, सॉरी, ये -1 होता है। जब आपको x प्लस वाई दिया हो, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया होगा, तो ये -1 दिया होगा, तो ये प्लस बन गया। ठीक है, तो ये 0 आ गया। सो x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 0, द होल आंसर इज। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन को और थोड़े से ना स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन रह गए हैं, वो शाम में करवाऊंगी मैं आपको। 4:30 के बाद आओगे ना, तो 4:30 आ जाना, तो उसमें सारे करवा दूंगी। बाकी ऑलमोस्ट इतने हम कर चुके हैं। इसके 3-4 क्वेश्चन ना फिर भी रह जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, याद है ना। इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, 2 प्लस 1/4 आ गया, विच इज 9/4। अब उसने 4 से आगे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अगर मैं इसको 4 से आगे मल्टीप्लाई कर दूं, ये 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ जाएगा? समझ में आ गई बात? ठीक है, एक कर लो फैक्टराइजेशन का, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। जो मुझे लगता है कि बाकी सब तो कर लेते हो, बट दिस वंस अ लिटिल डिफरेंट। इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x माइनस 1/8। इसको ना मैं कह रही हूँ स्प्लिटिंग से करना है, ये आपको फैक्टराइज करना दिया होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x माइनस 1/8। तो इसमें ना आपको कोई फॉर्मूला कुछ समझ नहीं आता। तो जब भी आपको कोएफिशिएंट्स जो है फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिखे, तो प्लीज सबसे पहले काम क्या करना है, टेक द एलसीएम। एलसीएम लोगे 8, ये आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो ये 1/8 तो अलग ले लिया, और अंदर वाली टर्म को अब आप फैक्टराइज कर सकते हो।
गया? बताइए क्या आया फैक्टर्स इसके? 1/8 4x, समझ में आ गया ये? ठीक है, चलो अब आओगे 430 उसके बाद